तेजादशमी के इस पावन अवसर पर तेजाजी महाराज से संबंधित एक कहानी के माध्यम से समझेंगे कि किस प्रकार से एक वचन निभाने के लिए तेजाजी महाराज अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं। तो बात है उस समय की जब राजस्थान में चिलचिलाती गर्मी पड़ रही थी, धूप इतना भयंकर हो रहा था कि दूर दूर तक लोगों की शक्ल देख पाना भी लोगों के लिए मुश्किल हो रहा था। तो उस समय तेजाजी महाराज खेतों में काम करने जाया करते थे। बात करें तेजाजी महाराज की, तो तेजाजी महाराज एक किसान परिवार से संबंध रखते हैं। तो उस समय उस गर्मी में काम करने लोग जाया करते थे, लेकिन लोगों ने यह विचार बनाया कि इस प्रकार से धूप में काम करने ना जाके हम सुबह सुबह जल्दी काम पे जाएंगे तो धूप में हमको ज्यादा काम करना नहीं पड़ेगा। अब इस बात पे विचार बन जाता है सभी लोगों का और सभी लोग सुबह सुबह अपने घरों से खेतों के लिए निकल जाते हैं। अब उतनी सुबह घर पे खाना बन पाना मुश्किल होता था, तो क्या प्रोसेस अपनाया जाता था कि जो भी खेतों में काम करने वाले लोग हैं वो खेतों में चले जाते थे और जाने के बाद उनके बाद पीछे से कोई दूसरा व्यक्ति जाके उनको खेतों में खाना पहुंचा के आता था, जिसका वो वहां पे सेवन किया करते थे। अब यही चीज तेजाजी महाराज के साथ भी होता है। अब तेजाजी महाराज खेतों में सुबह काम करने निकल जाते हैं और जाने के बाद उनकी भाभी जी के द्वारा उनके लिए खाना खेतों में लेके जाया जाता है, लेकिन खाना ले जाने में थोड़ा विलंब हो जाता है और वो जो खाना होता है वो भी क्या हो जाता है, ठंडा पड़ जाता है। अब ठंडा होने के बाद तेजाजी महाराज अपनी भाभी जी से ये बोलते हैं कि इस प्रकार से एक व्यक्ति पूरे दिन खेतों में काम करता है, हल जोतता है इस भरी गर्मी में, और उसको अगर समय से खाना ना मिले और गर्म खाना ना मिले तो उसके लिए बड़ी दुविधा हो जाती है। तो आप थोड़ा समय से खाना लेके आया कीजिए, जिससे कि मेरे लिए भी थोड़ी सहूलियत हो जाएगी। तो इस बात की रिप्लाई में वो भाभी जी बोलती है कि अगर आपको गर्म खाना खाना है तो आप अपनी ही पत्नी को घर पे लेके आइए और उनसे ही बोलिए कि वो क्या करे, गर्म खाना बना के आपको खिलाए, क्योंकि मेरे से तो ये नहीं होगा, मेरे से जितना होगा मैं कर रही हूँ। अब ये बात जो है वो तेजाजी महाराज को थोड़ा बुरा लगता है। तेजाजी महाराज इस बात को अपने मन में ले लेते हैं और तेजाजी महाराज ये विचार बनाते हैं कि अब खाना खाएंगे तो अपने हाथ मतलब अपनी पत्नी की हाथ की, नहीं तो खाना नहीं खाएंगे। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए तेजाजी महाराज तैयार होते हैं अपनी पत्नी को लेने जाने के लिए। अब तेजाजी महाराज की जो पत्नी थी वो थी पेमल दे। उस पेमल दे को लाने के लिए तेजाजी महाराज बढ़िया तैयार होते हैं, अपने साथ में हथियार वगैरह सब कुछ रखते हैं। अब हथियार रखने के पीछे का रीजन ये होता है कि पुराने समय में जब पत्नी को उसके घर से ससुराल लाया जाता था तो उनके पास भारी मात्रा में सोना चांदी जेवर इस प्रकार के आभूषण हुआ करते थे, तो रास्ते पे लूट फूट का खतरा होता था। इस चीज को ध्यान में रखते हुए तेजाजी महाराज ने अपने पास क्या रख लिया था, जो भी लड़ाई के लिए या रास्ते में अगर इस प्रकार की कोई दुविधा आती है तो उससे बचने के लिए उन्होंने पूरे अस्त्र शस्त्र अपने पास कंप्लीट करके रख लिए थे। अब वो अपनी घोड़ी, जो कि तेजाजी महाराज की घोड़ी का नाम था लीलन, उस लीलन घोड़ी पे सवार होकर तेजाजी महाराज अपनी पत्नी पेमल दे को लाने के लिए घर से निकलते हैं। अब रास्ते में चलते चलते एक जगह आता है, उस जगह का नाम होता है सुरसुरा। क्या होता है? सुरसुरा। अब इस सुरसुरा में जाके तेजाजी महाराज को एक महिला के द्वारा रोका जाता है और वो महिला होती है लाछा गुजरी। कौन होती है? लाछा गुजरी नाम की एक महिला के द्वारा तेजाजी महाराज को रास्ते पे रोक लिया जाता है और रोक के उनसे ये बोला जाता है कि कुछ लोग आए थे और आके मेरे जो गाय में यहाँ पे चरा रही थी, जो गाय यहाँ पे चर रहे थे, तो मेरे गाय को यहाँ से चुरा के वो लोग लेके चले गए। अब तेजाजी महाराज इस बात को सुन के थोड़ा क्रोधित हो जाते हैं और बोलते हैं कि गो जो है वो हमारे लिए धन है और किसी के धन को कोई किस प्रकार से चुरा सकता है। तो तेजाजी महाराज उनसे मतलब उस लाछा गुजरी से उन चोरों का लोकेशन पूछती है, तो उस लाछा गुजरी द्वारा बताया जाता है कि इस तरफ किसी साइड में वो चोर लोग निकल गए हैं, तो आप जाके वहां से उनको पकड़िए और मेरे गाय को वहां से छुड़ा के लेके आइए। तो तेजाजी महाराज बोलते हैं कि मेरे होते हुए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको आपकी गाय लाके वापस रिटर्न कर दूंगा। तो इस बात के बाद तेजाजी महाराज वहां से निकलते हैं, जाते हैं वहां पे, जाके उनको पकड़ते हैं, पकड़ के उनसे युद्ध करते हैं और युद्ध करने के बाद वो उन गाय को छुड़ा के वापस उस लाछा गुजरी को लाके दे देते हैं। अब इस युद्ध के बीच में तेजाजी महाराज पूरी तरीके से लहूलुहान हो जाते हैं, वो बुरी तरीके से चोटिल हो जाते हैं। चोटिल होने के बाद उसके बावजूद भी वो क्या करते हैं, वहां से उन गाय को छुड़ा के उस लाछा गुजरी तक लेके आ जाते हैं। अब बीच की एक इंटरेस्टिंग कहानी यहाँ पे ये छूटती है जो मैं बता रहा हूँ आपको, जिस वजह से ही तेजाजी महाराज अपने वचन पर अडिग रह जाते हैं और उनकी मृत्यु होती है। उसके पीछे का रीजन क्या है वो सुनते हैं। अब इंटरेस्टिंग कहानी ये रह जाती है कि जब तेजाजी महाराज उस लाछा गुजरी के पास से उन चोर के पास जा रहे थे तो उस बीच में एक सांप मिलता है उनको, जो कि आग में जल रहा था। तो तेजाजी महाराज सोचते हैं कि ये बिल्कुल असहाय जीव है, इस असहाय जीव को मैं इस प्रकार से मरने के लिए नहीं छोड़ सकता हूं। तो तेजाजी महाराज अपने अस्त्र के द्वारा उस आग में से उस सांप को बाहर निकालते हैं और बाहर निकाल के उसको बचा लेते हैं। अब जब उनको बचा लेते हैं तो सांप के द्वारा ये रिप्लाई दिया जाता है कि मैं अभी मोक्ष को प्राप्त करने वाला था, लेकिन तुमने मेरे को मोक्ष प्राप्त करने से क्या कर दिया है, रोक दिया है, तो इसके लिए तुमको क्या भुगतना पड़ेगा, इसका दंड भुगतना पड़ेगा। अब तेजाजी महाराज बोलते हैं कि मेरे को इसके बारे में किसी प्रकार की जानकारी नहीं थी, अब मेरे से अगर गलती हुई है तो मैं मेरे गलती की सजा भुगतने के लिए तैयार हूं, तो लेकिन मेरे को थोड़ा समय दीजिए, मैं
किसी दूसरे काम के लिए जा रहा हूं, मैं उस काम को करके आता हूं, उसके बाद मैं आपके पास रिटर्न आ जाऊंगा, आपको जो भी सजा देना है वो दे देना। अब इसके रिप्लाई में साहब दोबारा ये बोलता है कि मैं क्या सजा दूंगा, मेरे को तो बस काटना है, तुमको काट लूंगा जिससे कि जो सजा है वो पूरी हो जाएगी। तेजी महाराज बोलते ठीक है, लेकिन थोड़ा वेट कीजिए, थोड़ा प्रतीक्षा कीजिए, मैं आता हूँ, आने के बाद मैं जरूर आऊंगा आपके पास, ये वचन देके जाता हूँ, मैं जरूर आऊंगा, फिर आपको जो सही लगे आप मेरे साथ कर सकते हो। तो तेजी महाराज के दिए गए वचन के लिए तेजी महाराज वापस वहां पे आते हैं। जब वो लाछा गुजरी की गाय को वहां से छुड़ा के लाए, लाछा गुजरी को दे दिया, देने के बाद वो रिटर्न वहां पे जाते हैं उस सांप के पास, जाके अब वो सांप से ये बोलते हैं कि मैंने जो वचन दिया था, मैं मेरे वचन निभाने के लिए यहाँ पे आ चुका हूँ, अब आपको जैसा सही लगे आप मेरे साथ कीजिए, मेरे को जो सजा देना है दे दीजिए। अब तेजी महाराज ये बोलते हैं कि मेरा पूरा बॉडी पूरी तरीके से कट चुका है, हर जगह से खून ही खून निकल रहा है, तो देख लीजिए आपको जहां पे सही लगे आप काट लीजिए। तो सांप बोलता है कि तुम्हारी जो पूरी बॉडी है वो पूरी बॉडी हर तरीके से कट चुकी है, तो तुम्हारा जो जीभ है वो जीभ नहीं कटा है, उसमें किसी प्रकार का कोई चोट नहीं है, तो मैं तुम्हारे किस पे काटूंगा, तुम्हारे जिह्वा में काटूंगा, तुम्हारे जीभ में काटूंगा, तो तुम अपने जीभ को बाहर निकालो। तो तेजी महाराज अपने जीभ को बाहर निकालते सांप उनको कहां काट लेता है, उनकी जीभ पे काट लेता है। तो उसी क्षण वहीं पे तेजी महाराज की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो आज के समय में तेजी महाराज की जितनी भी फोटो आपको दिखेगी, जितनी भी मूर्ति आपको दिखेगी या जो कुछ भी दिखेगा, उसमें तेजी महाराज को सांप कहां पे काट रहा है, उनकी जीभ पे काट रहा है, इस प्रकार का चित्र आपको दिखाई देगा। तो ये थी तेजी महाराज की एक बहुत सुंदर सी कहानी, जिसमें कि एक वचन निभाने के लिए तेजी महाराज वहां पे पहुंचते हैं। अगर वो चाहते तो वो अपने वचन से मुकर भी सकते थे, लेकिन उनके द्वारा जो वचन दिया गया था वो वचन से ना मुकर के वहां पे पहुंचते हैं और अपने वचन को निभाते हैं। अब थोड़ी बहुत जानकारी रह जाती है तेजी महाराज के बारे में, वो बता देते हैं। तेजी महाराज का जन्म हुआ था वो हुआ था खरनाल नागौर में, और वो सुरसुरा में जब पहुंचे थे तब लाछा गुजरी से उनकी भेंट होती है, जो एक महिला होती है जिनकी गाय को लूटा जाता है, वो मैंने बता दिया आपको। तेजी महाराज की घोड़ी का नाम था लीलन, और इस प्रकार से ये इनकी माता पिता और पत्नी का नाम जो बता दिया गया है। तो ये थी तेजी महाराज से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन और एक कहानी जो आप लोगों ने अभी सुनी है।